नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। देश में एक बार फिर से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चा तेज हो गई है। वजह है 18 सितंबर को कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। हालांकि अभी तक कानून पास नहीं हुआ है, लेकिन अब इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संदीप पाठक का स्टेटमेंट आया है। संदीप पाठक ये कह रहे हैं कि जो सरकार एक साथ 4 राज्यों में चुनाव नहीं करवा सकती, वो वन नेशन वन इलेक्शन कैसे कराएगी? ये सिर्फ एक जुमला है। संदीप पाठक ने क्या कहा है, सुनिए। देखिए, हमें ये लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का एक और नया जुमला है, और मैं बताता हूँ क्यों। थोड़े दिन पहले 4 राज्यों के चुनाव होने थे। 4 राज्यों के चुनाव में इन्होंने सिर्फ 2 राज्यों का चुनाव किया। इन्होंने हरियाणा का और जम्मू एंड कश्मीर का चुनाव कराया, झारखंड और महाराष्ट्र को छोड़ दिया। अगर आप 4 राज्यों के चुनाव नहीं करा पा रहे हो, आप वन नेशन वन इलेक्शन कैसे कराओगे? उसको भी छोड़ो, मैं इनसे ये कहना चाहता हूं कि हम मांग कर रहे हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड के साथ आप दिल्ली का चुनाव करा दो। ये उसमें भी सहमत नहीं है। तो जब आप एक साथ 3 राज्य के चुनाव कराने में असमर्थ हैं, एक साथ 4 राज्यों के चुनाव कराने में असमर्थ है, तो फिर ये कैसे संभव है कि आप पूरे देश में एक साथ चुनाव करेंगे? तो ये एक बहुत बड़ा जुमला है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपके माध्यम से देश के सामने रखना चाहूंगा। क्या होगा अगर बीच में कोई सरकार गिर जाती है? अगर 5 साल के कार्यकाल में 2.5 साल में कोई सरकार गिर जाती है, तो क्या 2.5 साल फिर राष्ट्रपति शासन लगेगा वहां पे? और 2.5 साल राष्ट्रपति शासन लगेगा तो क्या बीजेपी ये सोच रही है कि वो फिर राष्ट्रपति शासन के थ्रू अपनी मनमर्जी एलजी के माध्यम से अपनी मनमर्जी चलाएंगे? एलजी के माध्यम से कई सारे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को और राज्यों को डिस्टेबलाइज करने का काम बीजेपी ऑलरेडी कर रही है। तो क्या ये इनका एक सिनिस्टर प्लान है कि ऐसे करके राज्यों को डिस्टेबलाइज किया जाए? मेरा यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का एक वैसा ही जुमला है जैसे किसानों के लिए कानून बिना किसानों से डिस्कस किए लेकर आए, डीमोनेटाइजेशन बिना एक्सपर्ट से डिस्कस किए लाए, जैसे कोरोना में ये थाली बजवाए, ये वैसे ही एक नया जुमला है। इसका कोई कुछ होना जाना नहीं। तो संदीप पाठक को आपने सुना, उन्होंने अपने बयान में कई बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि जो सरकार देश में 4 राज्यों के भीतर एक साथ चुनाव नहीं करा सकती, वो वन नेशन वन इलेक्शन कैसे करेगी? इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि झारखंड और महाराष्ट्र के साथ दिल्ली के विधानसभा चुनाव भी करा दिए जाएं, लेकिन ऐसा भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसके अलावा एक और आरोप लगाया है संदीप पाठक ने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पर, और ये कहा है कि फर्ज कीजिए अगर किसी राज्य में सरकार 2.5 साल में ही गिर जाए, तो फिर इसका मतलब क्या होगा कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, और भाजपा क्या चाहती है कि वहां पर एलजी के जरिए अपनी मनमानी करे। तो तमाम आरोप जो है वो संदीप पाठक की ओर से लगाए गए हैं। मुद्दा वन नेशन वन इलेक्शन का उनकी ओर से उठाया गया, और इस वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे को उन्होंने जुमला करार दिया है। दिल्ली में अभी स्थिति ये है कि अरविंद केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा दे चुके हैं और आतिशी नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ 21 सितंबर को लेने वाली है। साथ ही दिल्ली के विधानसभा चुनावों में अभी 6 महीने का वक्त है, और आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि वो चाहती है कि जल्द से जल्द दिल्ली में विधानसभा के चुनाव कराए जाए। जल्द चुनाव कराने के पीछे वजह यह है कि वो चाहते हैं कि दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी जीते तो अरविंद केजरीवाल फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ पाए। हालांकि दिल्ली में अभी 6 महीने का वक्त है चुनावों में, और आम आदमी पार्टी की कोशिश है कि जल्द चुनाव हो, लेकिन आम आदमी पार्टी विधानसभा भंग नहीं करेगी। ये भी आम आदमी पार्टी की ओर से साफ किया गया है। लेकिन जिस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक बार फिर से चर्चा तेज हुई है, तो इस पर आम आदमी पार्टी की ओर से संदीप पाठक ने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ जुमला है। इस खबर पर आप लोगों की क्या राय है? आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।